बड़ी खबर आ रही है छत्तीसगढ़ से, जहां बेमेतरा में बारूद फैक्ट्री में बड़ा धमाका हो गया है। और धमाका इतना जोरदार था कि करीब 9 से 10 किलोमीटर तक इस धमाके की गूंज सुनाई दी गई। आसपास जो लोग मौजूद थे उनके घरों के शीशे तक टूट गए और साथ ही इस धमाके में एक शख्स को अपनी जान तक गंवानी पड़ी। कई लोगों के घायल होने की खबर भी है, जिनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। बारूद फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट के बाद लोगों में हड़कंप मचा, धमाके की आवाजें कई किलोमीटर तक सुनाई दी और बड़ी बात यह है कि फिर से धमाका हो सकता है, ऐसी आशंका वहां पर लगातार बनी हुई है। बारूद फैक्ट्री ये थी, धमाका काफी जोरदार था जिसमें एक की जान चली गई जबकि कई लोग घायल हैं। इस वक्त राहत बचाव का काम जारी है। कई सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है, लेकिन फिलहाल प्राथमिकता यह है कि जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाला जाए। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। फिलहाल जनप्रतिनिधियों, मौजूदा अधिकारी, प्रशासन की तरफ से पूरे मामले पर पैनी नजर बनाई गई है। मौके पर एसडीआरएफ के साथ बॉम्ब स्क्वाड की टीम भी रेस्क्यू ऑपरेशन में बेहद तेजी के साथ जुटी हुई है। सीएम मुख्यमंत्री विष्णुदेव राय ने अधिकारियों को पीड़ितों तक तुरंत राहत पहुंचाने के निर्देश भी दिए। हमारे सहयोगी छत्तीसगढ़ से युगल तिवारी बेमेतरा से मौजूद है। युगल, आपसे हम समझना चाहेंगे, यहाँ पर हम तस्वीरें देख रहे हैं, इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन कहाँ तक पहुंचा है। सबसे पहले ये बताइए कि क्या सभी लोग बाहर निकाल लिए गए हैं? युगल, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल, देखिए 25 लोगों की शिफ्ट लगती थी और जिस प्लांट पर धमाका हुआ है हजारों टन जी बिल्कुल। युगल, अपनी बात पूरी करें, क्या कुछ ताजा हालात हैं? जी हाँ जी बिल्कुल, देखिए जिस प्लांट पर ब्लास्ट हुआ है वहां पर हजारों टन बारूद है वो रखा हुआ था। बताया ये जा रहा है कि 25 लोगों की शिफ्ट है, वहां पर कामगार है वो काम कर रहे थे, जिसमें 60 लोग हैं और उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है, जिसमें एक की मौत हो चुकी है। बाकी सभी जो मजदूर थे, कामगार थे, उसका पता नहीं चल पा रहा है। उसके परिजन आ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं। कंपनी प्रबंधन का कोई भी व्यक्ति यहाँ पर मौजूद नहीं है जो आधिकारिक रूप से जानकारी है वो दे सके। राज्य सरकार के जो डिप्टी सीएम है अरुण साहू मौके पर पहुंचे थे। घटना स्थल पर एसपी और कलेक्टर भी पहुंचे हुए हैं, प्रशासन की टीम पहुंची है। एसडीआरएफ ने रेस्क्यू काम शुरू कर दिया है। 65 सदस्यीय दल यहां पर पहुंचा हुआ है। अब रेस्क्यू कार्य किया जा रहा है और जहां पर विस्फोट हुआ है वहां पर लगभग 50 से 60 फीट चौड़े जो गड्ढे हैं वो बने हुए हैं। अब उन मलबे को हटाया जा रहा है और जिस तरह के यहाँ पर दृश्य है बिल्कुल दिल दहला देने वाली स्थिति है। आसपास क्षत विक्षत जो शव है वो पड़े हुए हैं और जानकारी ये भी आ रही है कि कई लोग उस मलबे में दबे हो सकते थे। अब ब्लास्ट इतना जबरदस्त था कि 5 से 6 किलोमीटर तक की इसकी जो गूंज है वो सुनाई दी और जो जहां बारूद फैक्ट्री है उस प्रीमाइसेस पर जितने भी छत थे वो सभी छत के परखच्चे उड़ गए हैं। और जिस प्लांट पर ये काम चल रहा था वहां तो एक नींव तक भी नहीं बचा हुआ है। सेट से लेकर के 400-500 किलो की जो हैवी मशीनें हैं, केमिकल जिसमें रखा जाता था वो पूरी तरह से उड़ गया है। यहाँ तक के हाई टेंशन तार है वहां तक पे मलबे हैं वो लटके हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल दहशत का मंजर है और आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार जो टीम जो अग्निशमन दल है वो जा रही है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे बारूद का भंडारण है। मैं अपने सहयोगी इमरान से कहूंगा कि दिखाएं। देखिए लगभग 200 मीटर दूरी पर ये शेड है, उसका किस तरह से परखच्चा उड़ा हुआ है। कमोबेश एक और जो शेड आपको मैं दिखा रहा हूँ, आप देखिए वहां पर भी पूरी तरह से परखच्चे उड़े हैं। सभी जो चाहे वो पत्रकार हो चाहे आम लोग हैं, आम लोगों में गुस्सा है। सभी को घटना स्थल से ग्राउंड जीरो से बाहर कर दिया गया है। वहां पर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौजूद है, लेकिन अचरज की बात है कि अभी तक कंपनी प्रबंधन का एक भी नुमाइंदा यहां पर नहीं आया है जो जानकारी दे सके। जानकारी ये भी नहीं है कि कितने लोग थे। अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना जोरदार धमाका हुआ होगा। हमारे सहयोगी युगल जानकारी दे रहे हैं कि 50 से 60 फीट का गड्ढा हो गया उस जगह। आप खुद अंदाजा लगाइए किस तरह से धरती इस बारूदी फैक्ट्री में धमाके की वजह से कांप उठी। मेरे को जानकारी मिली कि बेरला क्षेत्र में एक बारूद कंपनी में एक दुखद घटना हुई है। इस बारे में जानकारी मिली, जैसी जानकारी मैं तुरंत आया हूँ।
घटना घटी, कोई बारूद कंपनी में आग लग गया, ये जानकारी मिली। कोई घायल, मौत? ऐसी जानकारी नहीं मिली। मैं